जो 10 लाख रुपए का सीएसआर फंड के माध्यम से आईडीबीआई बैंक ने आज जो सरकारी अस्पताल पलवल में जो डोनेशन दिया है, तो हम सभी लोग अपने महाकाल सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी बात को मानते हुए आज सरकारी अस्पताल पलवल में आपने डोनेशन देने का काम किया। इसका लिए हम आपका पूरे पलवल की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगी आईडीबीआई बैंक को और उनकी सोच को कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर सीएसआर के अंतर्गत ये जो डोनेट कर रहे हैं मशीनें, और साथ में उनका सहयोग जो महाकाल रसोई है उनके पदाधिकारी जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हॉस्पिटल में जो सामान डोनेट हो रहा है उसमें से एक बहुत अहम मशीन है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री सुनने की बच्चों की जो क्षमता होती है उसको मेजर करती है और ये अर्ली डिटेक्ट करती है कि बच्चे को किस तरह का इलाज दिया जा सके जिससे कि उसकी सुनने की क्षमता जो है वो बढ़ सके। तो जो गरीब बच्चे आते हैं और छोटी उम्र में आते हैं, अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आगे जा कर के उनको इस चीज़ के लिए बहुत उनको ट्रीटमेंट मिलना जो है वो आसान हो जाता है। फिजियोथेरेपी है, जो बच्चे हैं जिनके अंग थोड़े से काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो बड़े लोगों के लिए तो फिजियोथेरेपी हर जगह अवेलेबल होती है, पर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये एक मशीन हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और मुझे आशा है कि जो उन्होंने सीएसआर के फंड से हमें इतना जो यहाँ पे डोनेट किया है, आगे भी इसी तरह से वो हमारा सहयोग करते रहेंगे ताकि हम अपने सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, निशुल्क सुविधाएं और अच्छे से दे पाएं। धन्यवाद। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये पलवल के एक लगा लो कि बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन इनकी ऐसी रुचि हुई है व्यापार वगैरह छोड़ के, चाहे तो करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो सब छोड़ दिया, मोह माया सब त्याग करके आज जन सेवा में लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल में सभी को पता है कि आपके यहाँ जितने भी मरीज आते हैं, उनके 7 लोग अटेंडेंट आते हैं, उन सब की 10 रुपए में भरपूर भोजन करवाते हैं और पौष्टिक आहार है। 100% हाइजीन आप देखते भी हैं कि मशीनें बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पे काम करती है। हमारा ये सब दानीदाताओं की तरफ से ये चलता है, जिसकी अध्यक्ष हमारे श्री चंदीराम गुप्ता जी है, वो बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द ये भी कहें। उम्मीद है कि समय समय पर देखो आपको ये फंड में से निकलता रहता है और ये अपना शहर है, जितनी भी हो सके आप यहाँ करते रहे। अल्ट्रासाउंड के लिए जो आप कह रहे हैं, जो भी आप फैसला कर लोगे, बाबा महाकाल सब कराएंगे, कोई बात ही नहीं। देखो, मुंह पे आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपके ऑफिस में 1-1 घंटा बैठा हूँ। जो आपकी काम करने की शैली है ना, मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। तो मैंने पहले यहाँ से पहले सीएमओ और भी देखे हैं, जो शैली आपकी काम करने की है। जब मैं आपके एक दिन ऑफिस में बैठा आप काम के लिए, तो आप कहीं मीटिंग में से आई, तो 2-3 नए बच्चे थे, तो जो इन्होंने समझाया मैं सारा नोट कर रहा था। इन्होंने जो समझाया कि बेटे जैसी अब आदत डाल लोगे शरीर से क्या घिसता है, देखो मैं मीटिंग भी अटेंड करके आई हूँ, अब यहाँ का काम भी करूँगी। और आप सुना है आपके बारे में, आप आई स्पेशलिस्ट है, और मैंने ये भी सुना कि आपने ये भी कहा है कि मैं 2-3 घंटे मरीज भी देखा करूँगी। ये बहुत कम उसमें मिलता है कि जो हमें सेवा भावना मिली है और उसको हम अच्छी तरह से निभाएं तो उसकी तारीफ तो होगी। तो मैम, इसी तरह से आप, भगवान आपको लंबी आयु दे, और हम तो ये कहें आप हमारे पलवल से ही रिटायर होके जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आईडीबीआई बैंक वालों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सीएसआर के माध्यम से एक बहुत ही पुण्यदायी काम किया है। वैसे भी हमारी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो या हमारे डीसी साहब हो, कई बार उन्होंने अपील की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीएसआर के माध्यम से हमें ज़्यादातर भलाई के काम करने चाहिए। जहाँ तक मैं चंदीराम की बात करूं, पहले तो मैं घर में, मुझे तो अब मैं 76 साल का हूं, और मैं जब से बचपन से ही मैं सामाजिक कार्य में लगा रहता हूं। आपको हैरानी होगी, लगभग मैंने 40 से ज़्यादा सामूहिक विवाह करे हैं, जिसमें एक मंच पे 100 लड़कियों की मैंने शादी कराई है। अवे मतलब अनाथ, बेसहारा, गरीब, मतलब 2000 से ऊपर हम लड़कियों के अब तक शादी करा चुके हैं।
उसके बावजूद हम सामाजिक कार्य में अग्रवाल सभा का फिलहाल अध्यक्ष हूँ। वैसे तो मैं ऑल इंडिया में जाता हूँ, पूरे देश का भ्रमण करता हूँ, लगभग 20 कंट्री भी मैंने भ्रमण किए हैं। अभी अभी मैंने, आप यकीन हैरान होंगे, 50 करोड़ की हमने धर्मशाला बनाई है ओमैक्स में, 50 करोड़ रुपए की। और इससे भी ज्यादा हैरानी ये होगी कि 2,500 की जगह ओमैक्स जगह आप क्या रेट समझते हो? 1 लाख रुपए से करीब करीब रेट है। मेरे रिश्तेदार हैं ओमैक्स वाले, रोहतास जी, मेरी लड़की के फूफिया ससुर के लड़के, मैं जमीन खरीदने गया था उनसे, ब्लैंक चेक लेके गया था। मैंने की जी हमें तो गोयल साहब ये जमीन चाहिए धर्मशाला के लिए। मैंने की मैं तो ब्लैंक चेक लाया हूँ, इकट्ठे करूंगा जब दूंगा आपको। उन्होंने नक्शा मंगाया। देखो मैं उनकी वो कह रहा हूँ दानदाता की कितनी वो होती है जब दिल में आ जाए। उनकी ये है मेरे पास जगह इतनी, कितनी चाहिए? मैंने इसमें शादी दे दो जी 5,000 गज। ये क्या रेट दोगे? मैंने की देख लो, लगा लो 10-15,000 रुपए में गज, जो ओमैक्स में 10-15,000 गज। मैंने की जो लगाने मैं ब्लैंक चेक लेके आया हूँ और मैं तो गा के दूंगा, कभी आप कहने लगो मेरे पास ना पैसा। उन्होंने की यार गुप्ता जी तू मेरी क्यों बेइज्जती करा रहा, तू मेरे रिश्तेदार है, मुझे ना चाहिए एक पैसा, चाहे 2,500 25 करोड़ के, 1 मिनट में मुझे जमीन दे दी उसने। सुभाष चंद्रा जी, मैंने उनको एक कार्यक्रम बुलाया था, 50 लाख रुपए मुझे वो दे के गए थे धर्मशाला की। तो ये दानदाताओं की तो कमी नहीं है, दिल से होनी चाहिए। जहां आदमी ये सोच लेता ना, जहां अहम आ जाता वहां तो कुछ होता नहीं है। लेकिन नियत से करो। अब मैं सच बता रहा हूं, मैंने 40 परिचय सम्मेलन या 35 परिचय सम्मेलन करे, हर सम्मेलन में मेरे 15 से 20 लाख रुपए खर्च होता था और एक पैसा मैडम हमारे पास होता नहीं। और हमने जितना चाहे उतना हमने दहेज में सामान दिया, लेकिन हम पे कोई कमी नहीं पड़ी, हमने जो सोचा वो किया। तो ईश्वर तो एक अजीब है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूं और मैं अपने भाई को भी, ईश्वर इनको शक्ति दे और आगे बढ़े। और जो परिवार ने शुरू से ही एक सामाजिक कार्य में लगे हुए, उनकी एक और मेरे एक बाजू दूसरी बन के कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और इनको चिरंजीव है। निवेदन करूंगा कि ब्रांच हेड हैं आईडीबीआई के श्री हनी सिंह जी, वो अपने 2 शब्द जरूर कहें। मैम आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2-3 साल से बैंक ने ब्रांच वाइज ये एक्टिविटी शुरू की है। पहले क्या होता था कि हमारे हेड ऑफिस लेवल पे ही ये सीएसआर एक्टिविटी ज़्यादातर की जाती थी, तो ब्रांचेस लेवल पे भी ये सजेशन जाने लगे कि पैन इंडिया ये चीज़ होनी चाहिए कि हम और पहुंच पा सके, नहीं तो वो मुंबई तक ही सीमित रह जाती थी। तो हमारे एमडी साहब आए तो उन्होंने ये शुरू किया कि अब हम ब्रांचेस में देना ये शुरू करें। तो अभी पिछले 3 साल से चल रहा है, हम हर साल किसी हॉस्पिटल में या हर ब्रांच, अभी एक स्कूल में भी, हम सरकारी स्कूलों में भी जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, उनकी ये एक्टिविटी उनसे पूछ के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत थी इन इक्विपमेंट्स की, और ये छोटे बच्चों के लिए जो बेचारे बिल्कुल गरीब घरों से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यूज़ होना है। ये सुन के अंदर से इतनी खुशी हो रही है। हालांकि हम तो बहुत छोटा सा एक जरिया है आप तक पहुंचने का। मैं बताना चाहूंगा, इसका सारा श्रेय जाता है हमारे गुप्ता जी को और हमारे आरएसएम है कृष्ण जी को, जो यहाँ तक लेके आए हैं। और थैंकफुल टू साक्षी मैम, जिन्होंने ये सब रिक्वायरमेंट की, उन्होंने चीजें बताई और वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर पाए। बैंक की तरफ से थोड़ा सा प्रयास है जी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बैंक ने ये शुरू किया है और इसी तरह ही हम करते आगे जाएंगे। और आज का भी ये सारा मैसेज हम आगे ऊपर तक पहुंचाएंगे, तो बड़ी अच्छा लगता है कि पैन इंडिया ये चीजें यूज हो रही हैं और असल में इनकी वैल्यूएबल जगह पे यूज हो रही हैं, जहां पे इनकी असल नीड है चीज की। सर ये हमारा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो ये हमारे एमडी साहब वो डिक्लेयर करते हैं कि इस बार ब्रांचेस में क्या जाना है, तो ये साल में हम एक्टिविटी करते रहते हैं। तो अभी तो आप ऐसे लगा लीजिए गुप्ता जी के साथ तो हमारा पक्का रिश्ता बन गया है। तो हम जो भी खर्चा करना है इनके थ्रू चलता रहेगा, जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, किसी स्कूल में रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आती है। और अपने आसपास के इवन के क्षेत्रों में भी, जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, हम वहां तक भी अपनी ब्रांचेस को बोल के जिस हॉस्पिटल में, जिस स्कूल में जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, जो बैंक के हिसाब से हमें बजट आता है। तो वो उसके लिए हम जरूर वचनबद्ध हैं जी, वो करता रहेगा बैंक। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हम, जैसे कि सर ने बताया कि सर से मुलाकात करवाई थी नरेंद्र सर ने, कि अगर कोई डिमांड है डीईआईसी की, जो कुछ बच्चे हमारे लाभार्थी हैं
जो 0 से 2 साल तक अगर हम उनको कुछ सुविधाएं प्रदान कर दें तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो वो हमारी तरह एक नॉर्मल जो है जीवन जी सकते हैं। तो इसी को देखते हुए एक हमारे पास इक्विपमेंट की लिस्ट होती है जो हमें स्टेट प्रोवाइड करती है, उसमें से हमने कुछ इक्विपमेंट छांट के सर के माध्यम से प्रोवाइड कराई थी, कृष्ण सर के माध्यम से प्रोवाइड कराई थी, जो हनी सर ने उसमें बहुत जल्दी तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्दी से कोटेशंस और ये सब चीज़ें अरेंज करके वो हमें प्रोवाइड कराई हैं। मैं थैंकफुल हूँ आईडीबीआई बैंक के सभी ऑफिशियल्स की कि उन्होंने इसकी मतलब औपचारिकता को बहुत जल्दी परिपूर्ण किया और हमें बहुत जल्दी वो सारी इक्विपमेंट्स प्रदान किए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक पलवल प्रथम जिला होगा पूरे हरियाणा का जिसमें 10 लाख का जो चैरिटी है वो बैंक की ओर से या किसी की भी ओर से 10 लाख की चैरिटी इक्विपमेंट्स के लिए हुई है। सो आई एम थैंकफुल टू गुप्ता सर, जिन्होंने, मैं बहुत छोटी हूँ सर आपसे, लेकिन अपने समझा कि किस तरह से बच्चों को ज़रूरत है। सो आई एम थैंकफुल।